आज हम चैप्टर 14 सर्कल की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 14A का हमें 5th क्वेश्चन से सॉल्व करना है। 1 to 4th हम कर चुके हैं, हमें आज 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। 5th क्वेश्चन में क्या है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर ऑन द अपोजिट साइड of the center of a circle of radius 25 centimeter. If one chord is 48 centimeter long, find the length of other chord if the distance between the chord is 27 centimeter. तो पहले हम बनाते हैं डायग्राम हमारा। यहाँ बनेगा एक सर्कल, ये हो गया सर्कल, ये है सेंटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल का सेंटर है ये। और देखिए यहाँ पर रेडियस दिया है 25 सेंटीमीटर और 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं अपोजिट साइड। किसके अपोजिट? सेंटर के। सेंटर के अपोजिट 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं, एक इस साइड और एक इस साइड। और देखिए यहाँ पर दिया है एक कॉर्ड 48 सेंटीमीटर है, तो दूसरा कितना होगा ये हमें निकालना है। तो एक कॉर्ड, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं। एक है हमारा 48 सेंटीमीटर, ये है हमारा 48 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है। और रेडियस दिया है 25 सेंटीमीटर। हमें जो दूसरा वाला कॉर्ड है, दूसरा वाला जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड की लेंथ निकालनी है। ये कॉर्ड कितना लंबा है ये हमें निकालना है। और दिया है दोनों कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस, दोनों कॉर्ड के बीच का, जब हम ये पैरेलल है ये पैरेलल है, 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके बीच के डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? 90 डिग्री से। इस तरीके से निकालते हैं ना। देखिए कोई भी चीज़ है तो हम कैसे उसका डिस्टेंस निकालते हैं? कोई भी चीज़ है तो उसका डिस्टेंस हमेशा 90 डिग्री से निकालते हैं। जैसे इसका चाहिए हमें दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे? ऐसे तो निकालेंगे नहीं। कैसे निकालेंगे? बिल्कुल यहाँ से 90 डिग्री कर उनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बीच का डिस्टेंस। कितना है? 27 सेंटीमीटर। ये पूरा है हमारा 27 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक। समझ में आया? और देखिए ये यहाँ 90 होगा, ये 90 होगा, हम डिस्टेंस 90 डिग्री से निकालते हैं। और हमें पता है रेडियस 25 है, यानी यहाँ सेंटर से जो टच कर रहा है तो ये हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ भी हो जाएगा 25। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ हमें पता है थ्योरम 1 कहती है कि जो सर्कल है, सर्कल और कॉर्ड, सर्कल और ये कॉर्ड, और ये हो गया सेंटर ऑफ अ सर्कल। सेंटर ऑफ अ सर्कल से कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस ये अगर 90 है तो ये कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। 48 है, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया क्योंकि यहाँ पर 90 है, तो ये 24 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हो गया 24 सेंटीमीटर। ये चीज़ आया, ये हमारी थ्योरम 1 से आया। कैसे आया? थ्योरम 1 से। यहाँ तक हो गया। अब इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में हमें क्या क्या पता है। ये है हमारा ट्रायंगल, ये 90 है, ये 25, ये 24, ये कितना हो जाएगा ये हम पहले निकाल लें। देखिए पूरा 27 है, अगर हम इतने को x मान लें या इस पार्ट को, इसको मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। पूरा 27 है, पूरा कितना है? 27। ये x हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 27 माइनस x हो जाएगा। पूरा 27 है, पूरा 27, ये x, तो ये हो क्या हो गया? 27 माइनस x। यहाँ तक आया समझ में? ये हो गया। अब देखिए ये हो गया हमारा x। अब ये ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड पता हो तो हम तीसरी निकाल लेते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, बची हुई 2 साइड को किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान लेते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। ये क्या है? ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ तक आया समझ में? अब देखिए h क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो ये लिखते हैं p कितना है? 24 और b कितना है? b है हमारा x। ये प्लस में इधर जाएगा माइनस, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 25 प्लस 24 29, सॉरी 49 और 25 माइनस 24 1। ये स्क्वायर में इधर जाएगा अंडर रूट के अंदर। 49 इंटू 1 49, 49 को लिखेंगे 7 इंटू 7। 2 है, 2 2 का पेयर बनाएं, 7 आ गया बाहर, x की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। x कितना आ गया? x कितना आया हमारा? 7 सेंटीमीटर। ये हो गया 7 सेंटीमीटर। आया समझ में? अब ये पार्ट कितना है? ये चीज ये कितना है? 27 माइनस एक्स। पूरा 27 है, ये पूरा 27 है, ये 7 है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा। समझ में आया ना? देखिए पूरा है हमारा 27, यहाँ से यहाँ तक अगर 7 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो ये पार्ट हो गया, समझ में आया ना? तो ये हो गया हमारा 20, यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 20। अब इस ट्रायंगल को देखिए, ये कैसा ट्रायंगल बना हुआ है हमारा? ये 90 डिग्री, 90 के सामने क्या है? 90 के सामने है 25 और एक साइड है 20। ये हम निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 90 के सामने होता है h, ये हो गया 25 का स्क्वायर, और बची हुई दोनों साइड में किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर मान लेते हैं। ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस कितना है? 20 है। ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस है हमारा 20 का स्क्वायर। प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस करेंगे इंटू एक बार माइनस करेंगे। प्लस करेंगे आ जाएगा 45 और माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। ये हो गया। अब क्या करना है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 45 को लिखेंगे, 5 9 जा होता है ना 45, तो 5 इंटू 3 इंटू 3, ये 5 लिखेंगे, ये हो गया। यहाँ पर ये स्क्वायर में इस साइड जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। 2 2 का अब हमें पेयर बनाना है, एक पेयर ये बन गया और 5 5 को साथ लिखेंगे तो एक पेयर ये बन गया। 5 और 3 बाहर आ गया। p कितना आ गया? 5 3 जा 15, कितना आ गया? 5 3 जा 15। p यानी हम क्या माने थे? इस चीज को हमने p माना, तो p आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। समझ में आया ना? ये बेस माने हैं और ये हम p माने हैं, यानी परपेंडिकुलर। तो ये हो गया हमारा 15। अब फर्स्ट थ्योरम पे आइए। फर्स्ट थ्योरम कहता है कोई कॉर्ड है, कोई कॉर्ड और ये सेंटर ऑफ अ सर्कल के जो बीच की डिस्टेंस अगर 90 डिग्री से हो तो ये और ये इक्वल होता है। ये हमारा फर्स्ट थ्योरम कहता है। तो यहाँ पर 90 है, यानी ये और ये दोनों इक्वल होंगे। ये 15 है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा। ये 15 तो ये भी 15। अब पूरा कॉर्ड कितना हो गया? 15 प्लस 15 30 सेंटीमीटर। पूरा कॉर्ड कितना हो गया हमारा? 15 प्लस 15 30 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये क्वेश्चन हो गया, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 पैरेलल कॉर्ड्स इन अ सर्कल आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 44 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर if they lie on the opposite side of the center and are respectively 80 centimeter and 96 centimeter. Calculate the radius of the circle. यहाँ इस क्वेश्चन में हमें रेडियस निकालना है
पहले हम बनाते हैं डायग्राम। ये है हमारा सेंटर ऑफ अ सर्कल, और यहाँ पर दो कॉर्ड हैं, दोनों क्या हैं, पैरेलल है, दोनों कॉर्ड पैरेलल है और ये क्या है, दे लाई ऑन अपोजिट साइड, सेंटर के अपोजिट साइड में है, तो एक इधर होगा और दूसरा इस साइड होगा, दोनों अपोजिट। और अगर एक ही साइड कहता तो कैसे बनाते, इसी में बना लेते। समझ में आया? यहां दिया है एक कॉर्ड 80 सेंटीमीटर का है, दूसरा 96, ये हो गया 96 और ये हो गया 80, ये हो गया। और क्या कह रहा है, टू पैरेलल कॉर्ड्स इन द सर्कल आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 44 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, और ये दोनों कॉर्ड 44 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से हैं। टू पैरेलल कॉर्ड्स इन अ सर्कल आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 44 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से 44 सेंटीमीटर पे हैं, 44 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, रेडियस निकालना है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा रेडियस, ये हो जाएगा रेडियस, ये हमारा डिस्टेंस है, यानी ये 90 और ये 90 हो गया, ये 90 और ये 90 हो गया। अब कैसे निकालेंगे डिस्टेंस, देखिए पहली ही थ्योरम है हमारी, अगर कॉर्ड और ये सेंटर से जो डिस्टेंस है ये वाली, यहाँ पर 90 डिग्री हो तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। अगर पूरा 96 है यानी क्या हो जाएगा, 96 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 48, इधर 48 इधर 48, उसी तरीके से इधर भी है, तो इधर 40 और इधर 40, ये हो गया हमारा 48 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक है हमारा 44, तो यहाँ हम मान लेते हैं कि x होगा, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हम मानते हैं कि x है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 44 माइनस x। समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 44 माइनस x, ये पार्ट 44 माइनस x और ये हो गया x। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाते हैं। तो पहला जो ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल 90 के सामने r, 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ये है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। 90 के सामने r है, इधर 48 और इधर x, 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, r है, r का स्क्वायर। p कितना है, अब देखिए ये h हो गया, इन दोनों में से किसी को भी p माने, किसी को भी b माने, परपेंडिकुलर और बेस किसी को भी मान सकते। ये हो गया, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन लिख ली। अब इसे आगे सॉल्व नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ x है, यहाँ भी r है। तो अब हम क्या करते हैं, दूसरे वाले ट्रायंगल से भी इक्वेशन बना लेते हैं। ये 90 के सामने क्या है, 90 के सामने है r, और ये 44 है एक साइड, दूसरी क्या है 44 माइनस एक्स, कितना है 44 माइनस एक्स है। अब देखिए 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, दोनों में किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h क्या है, r का स्क्वायर, और p क्या है 44 का स्क्वायर, और b कितना है 44 माइनस, सॉरी यहाँ पर देखिए ये 40 लिखा हुआ है, ये हो गया, उधर है 44 माइनस एक्स का स्क्वायर। दो इक्वेशन बन गई, एक इधर और एक इधर, दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और इधर भी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये
आर के इक्वल ये है, आर स्क्वायर के इक्वल ये है, तो क्या करेंगे, इस ये जो आर है इसकी जगह ये लिख लें, आर स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं, तो इसको उठा करके यहाँ लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन से हमें पता चला ये हो जाएगा। समझ में आया क्या किए हैं, आर स्क्वायर क्या है 48 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसकी जगह हमने ये चीज उठा करके यहाँ इस इक्वेशन में लिख दिया, तो ये इक्वेशन एक दूसरी बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये यहाँ प्लस में इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो गया, ये प्लस में उस साइड गया माइनस हो गया, ये चीज हुआ। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार प्लस इंटू एक बार माइनस, एक बार प्लस इंटू एक बार माइनस, प्लस करेंगे 48 प्लस 40, 48 माइनस 40, इस साइड भी एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो 48 प्लस 40 यानी 448, 88 हो गया इधर। इसको पहले नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर यहाँ ये रफ कर देते हैं। हो गया ये, अब देखिए क्या करेंगे इसको, ये हो गया हमारा 88 इंटू 48 माइनस 40, ये हो गया 8, इधर प्लस माइनस कैंसिल, क्या आया, सिर्फ 44 आ गया, इधर क्या बचा 44 माइनस माइनस एक्स माइनस 2x हो गया। यहाँ तक आया समझ में। अब देखिए ये 44 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो इसको हम इस साइड भेजते हैं, 44 2 टाइम्स हो गया, 8 2 जा 60, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में उधर गया माइनस, 44 माइनस 16 कितना हो जाएगा, यहाँ से ये 14 बन गया, कैरी लिए 14 में से 6 गया यानी 8, ये हो गया 3 में से 1 गया 2, ये हो गया। अब ये हो गया, ये 2 क्या है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो 2 और ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा 14, यानी x की वैल्यू आ गई 14 सेंटीमीटर, x की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। समझ में आया चीज, ये हो गया हमारा। अब देखिए इस वाले से ये हो गया 14 सेंटीमीटर, x आ गया 14 सेंटीमीटर। यहाँ निकालना क्या है, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ अ सर्कल, सर्कल का रेडियस निकालना है, यानी ये पार्ट निकालना है। तो इसकी इक्वेशन हम लिख चुके हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम वाली, जो लिखे है ना h² इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो वहां पर ही हमें ये x की जगह पुट करना है। इसको नोट कर लीजिए, हो गया ये चीज। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम यहाँ पर लिखते हैं h² इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इक्वेशन हम पहले ही लिख चुके हैं, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना वही है। तो वहाँ क्या लिखा था हमारा, इधर इधर लिखा था हमारा r का स्क्वायर। अभी देख लीजिए, देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये वाला है ट्रायंगल, x की जगह हो गया 14 सेंटीमीटर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ ये r हो गया, परपेंडिकुलर है 48 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 14 का स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई, प्लस 14 का स्क्वायर हो गया 196, और 48 का स्क्वायर हम करते हैं, तो 48 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 8 जो 64, 16
8 2 16, 4 64, यानी 4 10 3 2, क्या आ गया 2 3 0 4। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर देते हैं। 4 6 10 9 1 10 5 और 2 2500 हो गया। आर का स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट हो गया, ये हो गया। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये लिखेंगे 15 to 50, 15 to 50 2500, 2 2 का पेयर, क्या बाहर गया 50, यानी आर की वैल्यू हो गई 50 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। समझ में आया, नोट कर लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये है हमारा 7th क्वेश्चन। यहाँ पर है द रेडियाई ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। A line segment ABCD cuts the outer circle at A and at D and inner circle at B and C. If BC is equal to 18, find the length of AB. तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम बनाते हैं इसका डायग्राम। कैसे बनेगा, देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल कह रहा है, यानी सर्कल के अंदर सर्कल, एक सर्कल ये, एक सर्कल ये, और दूसरा इसके अंदर एक सर्कल ये, उसके अंदर सर्कल ये वाला। दोनों का सेंटर सेम होगा क्योंकि कह रहा है ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। एक का 15 सेंटीमीटर रेडियस है और दूसरे का 20 सेंटीमीटर। तो छोटा वाला है यानी इसका हो जाएगा 15 और बड़े वाले सर्कल का रेडियस 20 सेंटीमीटर। आगे यहाँ पर कह रहा है एक लाइन सेगमेंट है जो ABCD है, एक लाइन सेगमेंट ABCD है। आउटर सर्कल बाहर वाले सर्कल को A से कट कर रही है और D से, और अंदर वाले सर्कल को B और C पर कट कर रही है। तो किस तरीके से कॉर्ड होगा, लाइन सेगमेंट होगा, देखिएगा इस तरीके से है। बाहर किससे A और अंदर है B और C, ABCD ये हो गया हमारा एक लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बन गया। और यहाँ पर देखिए BC की वैल्यू दी हुई है 18 सेंटीमीटर। BC कितना है 18 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब क्या करना है, हमें AB की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि AB की हमें वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये है हमारा सेंटर और इस छोटे वाले सर्कल को देखिए, यहाँ पर ये क्या हो गया, देखिए यहाँ पर ये है, ये क्या हो गया BC, ये हो गया हमारा कॉर्ड, क्या हो गया कॉर्ड हो गया, और ये हो गया सेंटर, क्या हो गया सेंटर। तो सेंटर से इस कॉर्ड के बीच की डिस्टेंस कैसे नापते हैं, 90 डिग्री पे, ये हो गया। और अगर हमारा इस टाइप का हो, यहाँ कॉर्ड ये और ये 90 डिग्री, तो क्या होती है फर्स्ट थ्योरम, वहां पर ये है कि ये कॉर्ड 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा, यानी ये 9 ये भी 9, क्या हो जाएगा, ये 9 यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 9, ये हो गया। और ये सेंटर से ये क्या हो गया हमारा रेडियस, क्या हो गया रेडियस। समझ में आया इतनी चीज। अब देखिए हम इसको यहाँ पर डिनोट करते हैं रेडियस को, तो ये हो गया हमारा रेडियस। छोटे वाले सर्कल का रेडियस 15 सेंटीमीटर है, समझ में आया। और ये हो गया हमारा, और क्या चीज पता चला हमारा थ्योरम 1 से कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 9 सेंटीमीटर, समझ में आया। अब इस ट्रायंगल से, ये छोटा जो ट्रायंगल बना हुआ है ना, राइट एंगल ट्रायंगल,
यहाँ 15, यहाँ 9। तो यहाँ से दो साइड पता है, तीसरी हम निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम से। 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, दोनों साइड में से किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर ले लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। h क्या है? 15 का स्क्वायर। p क्या है और b क्या है? 9 का स्क्वायर। ये हो गया। अब ये प्लस में इधर जाएगा माइनस हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस क्या हो जाएगा? 24। एक बार माइनस करेंगे क्या हो जाएगा? 6। स्क्वायर में इस साइड जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। 24 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 6 क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 6। 2 2 जा 4, 6 हो जाए 24 और ये 6 लिखा हुआ। अब क्या करेंगे? 2 2 का पेयर बनाएंगे। ये पेयर बन गया। यहाँ से एक एक नंबर बाहर। 2 इंटू 6 और p की वैल्यू क्या आ गई? p की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। p कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई 12 सेंटीमीटर। ये हो गया। यहाँ तक आया समझ में? अब देखिए ये हो गया। अब हम बड़े वाले सर्कल से देखते हैं। हमें ये ए बी की वैल्यू चाहिए, ए बी की वैल्यू चाहिए। तो बड़े वाले सर्कल को यहाँ पर बना लें। ये है बड़े वाले सर्कल का सेंटर और यहाँ से यहाँ तक है, यानी ए डी। क्या है? ए डी। ये हो गया। यहाँ से सेंटर कितना है? यहाँ से इस बड़े वाला जो कॉर्ड है, बड़ा वाला जो कॉर्ड, ये कॉर्ड है ना एडी, बड़ा वाला जो कॉर्ड है, और यहाँ से सेंटर की डिस्टेंस कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ये हमने निकाला छोटे वाले स्मॉल सर्कल से, हमने निकाला है कि ये कॉर्ड और सेंटर के बीच की डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। ये आ गया। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये आउटर सर्कल की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये हो गया 12। और रेडियस कितना है? ये रेडियस कितना है? बड़े वाले सर्कल का रेडियस है 20 सेंटीमीटर। समझ में आया ये चीज? तो इस ट्रायंगल को देखिए, यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना? इतना पार्ट हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। अब जैसे इसको हम O मान लें, इस पार्ट को, ये चीज, तो AO हम निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? h का स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, तो 90 के सामने 20। ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। दोनों में से किसी को भी एक को परपेंडिकुलर या बेस मान सकते हैं। इसको हम अगर परपेंडिकुलर मान लिए तो AO क्या हो गया? हमारा बेस हो गया। ये प्लस में इधर गया माइनस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस। ये हो गया। 32 को लिखेंगे 4, इसको 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2। ये स्क्वायर में इधर गया अंडर रूट। फिर क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। ये पेयर बन गया। यहाँ से बाहर गया 8, यहाँ से बाहर गया 2, तो 8 2 जा हो गया 16 और AO की वैल्यू आ गई 16 सेंटीमीटर। AO की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये कितना आ गया? 16 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर। कितना आ गया? यहाँ से यहाँ हो गया 16 सेंटीमीटर। अब देखिए AO किससे बना हुआ है? AO क्या है? AB प्लस BO। क्या है? AB प्लस BO। क्या लिखा हुआ है? AO AB प्लस BO। और BO हमें पता है कितना है? 9 सेंटीमीटर। और AO अभी हमने निकाला 16 सेंटीमीटर। ये हो गया। ये प्लस में इधर गया माइनस।
ये हो गया, क्या आ जाएगा 5, ए बी की वैल्यू क्या आ गई 5 सेंटीमीटर। 16 माइनस 9 किए यानी, अच्छा 16 माइनस 9 करेंगे तो 7 आएगा, 16 माइनस 9 यानी 7 हो गया। तो ए बी की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, और हमें ए बी ही निकालना था जो कि आ गया 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है, नोट कर लीजिए। यहाँ से हमारा ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।